Good morning, students. I'm Sakshi here, your social studies teacher. Today is 28th May 2020, Thursday. So आज हम एक एक्टिविटी करेंगे. एक्चुअली इस एक्टिविटी में सन एंड मून दोनों के बारे में करेंगे. ओके, सन एंड मून से रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं. तो सन में तो हम सोलर सिस्टम से रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं. एंड इस सोलर सिस्टम में आपके ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दे रही हूँ. आज आपको ये होमवर्क में करने हैं. लाइक व्हाट इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम. ये कुछ क्वेश्चंस हैं. विच प्लैनेट इज द स्मॉलेस्ट इन द सोलर सिस्टम, विच प्लैनेट इज द बिगेस्ट इन द सोलर सिस्टम, विच प्लैनेट टेक्स 365 डेज टू गो अराउंड द सन, विच प्लैनेट इज द हॉटेस्ट इन द सोलर सिस्टम. ये 5 क्वेश्चंस हैं. आपको ये खुद सॉल्व करने हैं, खुद इनके आंसर्स लिखने हैं और आपको मेरे साथ आंसर्स शेयर करने हैं. देन आई विल चेक कि आपके आंसर्स करेक्ट हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो मैं उनको करेक्ट करवाऊंगी. ओके, तो आज का ये सन से रिलेटेड तो आपके ये क्वेश्चंस हैं, आपको ये कंप्लीट करने हैं. देन कम टू नेक्स्ट टॉपिक, मून. तो नेक्स्ट टॉपिक में आज आपको मून करवा रही हूँ जो हमने चैप्टर 1 में किया था. मून टॉपिक में मैंने आपको बताया था मून एक सैटेलाइट है. हमारे अर्थ पे एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, राइट. तो मून ही एक हमारी अर्थ पे नेचुरल सैटेलाइट है. तो हम मून देखते हैं मून कैसे रोटेट करता है. आपको पता है जो अर्थ है वो सन के आसपास रिवॉल्व करती है. सन के आसपास अर्थ रिवॉल्व करती है और अर्थ के आसपास जो है मून रिवॉल्व करता है. और मून को 27 डेज लगते हैं ये पूरे अर्थ के आसपास घूमने में. तो अब ये कभी कभी हम देखते हैं पूरा चांद होता है, कभी फुल मून होता है, कभी नहीं होता है मून, कभी हाफ होता है. तो ये हम ये जो पूरा कैसे सर्कल होता है ये देखेंगे इसमें. तो जो अर्थ है ये आपको सेंटर में दिख रहा है, ये अर्थ है. तो ये मैं आपको एक एक्टिविटी के थ्रू करवा रही हूँ. इसमें अर्थ है और इसके कौन कौन से फेजेस होते हैं. अर्थ में ये जो सन के सॉरी मून है, मून के कौन कौन से फेजेस होते हैं मैं आपको ये बताती हूँ. सबसे पहले तो है ऊपर फर्स्ट क्वार्टर होता है. आपको ऊपर दिख रहा है ये है अर्थ और इसका ये फर्स्ट क्वार्टर है. ये है वैक्सिंग क्रीसेंट, फिर न्यू मून है, फिर वेनिंग क्रीसेंट है, फिर थर्ड क्वार्टर है और उसके बाद वेनिंग यहाँ पे आपको दे रखा है वेनिंग गिबस, फिर उसके बाद फुल मून दे रखा है, फिर वैक्सिंग गिबस दे रखा है. ओके, तो ये पूरा जो है फेजेस चलते हैं. और आई होप आप सबने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी आप मून को देखते होगे तो आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कि जब फुल मून होता है, कभी न्यू मून होता है, मतलब मून होता ही नहीं है, तो आपको ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये मून है. ठीक है, आपको जहां भी दिख रहा है ये मून है. तो अब आप खुद देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कब कितना मून होता है. तो बेसिकली मैं आपको ये टर्म्स पहले सबसे पहले बता देती हूँ ये टर्म्स क्या होती हैं. सबसे पहले ये जो वैक्सिंग है, ये वैक्सिंग टर्म क्या होती है. ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको पहले बता देती हूँ. वैक्सिंग सबसे पहले है वैक्सिंग. वैक्सिंग क्या होता है, अ मून इज अपेयरिंग टू गेट द लार्जर. जो मून है वो हमें दिखता है बड़ा होता हुआ, लाइक जहां से लार्ज होता हुआ, थोड़ा सा बड़ा होता हुआ जब हमें दिखता है. और वेनिंग क्या होता है, एक होता है वेनिंग. वेनिंग का मतलब क्या होता है, द मून इज अपेयरिंग टू गेट स्मॉलर, मतलब डिक्रीज होता है आफ्टर फुल मून. फुल मून के बाद जब डिक्रीज होता जाता है, लाइक यहाँ पे फुल मून है, फुल मून के बाद ये डिक्रीज होता जाता है. ठीक है ना, तो उसके बाद आते आते डिक्रीज होता जाता है, फिर न्यू मून हो जाता है. और वैक्सिंग मतलब इंक्रीज होता जाता है. ठीक है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद वैक्सिंग और इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे फुल मून आया, वेनिंग मतलब डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो वैक्सिंग मीन्स इंक्रीज होना और वेनिंग मीन्स डिक्रीज होना. क्लियर है. और क्रीसेंट है एक टर्म, आपको एक टर्म दिख रही होगी क्रीसेंट. क्रीसेंट का मतलब क्या होता है, मोर शेडो इज शोन देन द मून. जिसमें अर्थ की जो शेडो है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लैक ज्यादा दिख रहा है, तो ब्लैक मतलब शेडो. जो व्हाइट है वो मून है और जो ब्लैक है वो शेडो है. तो यहाँ पे आपको क्रीसेंट में जो होता है, क्रीसेंट में शेडो ज्यादा दिखती है. मतलब मून से ज्यादा शेडो दिखती है. ओके, यहाँ पे मून ज्यादा नहीं दिख रहा, मून कितना कम दिख रहा है और शेडो ज्यादा दिख रही है. नेक्स्ट है गिबस. गिबस में क्या होता है, मोर मून इज शोन. आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे गिबस में मून ज्यादा शो है रेदर देन शेडो. शेडो कम शो होती है और मून ज्यादा शो होता है. ओके, तो ये सारी टर्म्स हैं जो इसमें यूज होती हैं. तो सबसे पहले बेसिकली मैं आपको न्यू मून से बताती हूँ.
जो मून है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो मून है वो ट्रेवल करता है अर्थ के आसपास, एंड एज द मून ट्रेवल इट गोज थ्रू डिफरेंट फेजेस। ये सारे डिफरेंट फेजेस हैं जिससे मून ट्रेवल करता है, एंड टोटल ये 8 फेजेस होते हैं जिससे मून ये ट्रेवल करता है। एंड ये डिफरेंट डिफरेंट क्यों होते हैं, राइट? ये अब आपको पता होना चाहिए डिफरेंट फेजेस क्यों होते हैं। ये जो मून के जो फेजेस होते हैं क्यों होते हैं, दैट रिफ्लेक्ट द अमाउंट ऑफ द सनलाइट रिफ्लेक्टिंग ऑफ द मून। क्यों? क्योंकि जैसे सन की जो सनलाइट होती है, जैसे जो सनलाइट होती है वो आती है, जैसे आपको पता है सबसे पहले एक सन है, सन यहाँ पे सपोज सन है, ठीक है, सन है और ये अर्थ है। अर्थ के आसपास अगर ये मूव कर रहा है तो जो अर्थ के ऊपर जो लाइट आएगी, जो मून की जो सन की लाइट आएगी, तो वो उधर से क्या हो जाएगा, उधर वो दूसरा पार्ट हो जाएगा, और जो यहाँ पे हमें दिखेगा वो अर्थ पे दिखेगा। तो ये जो पार्ट्स होते हैं, ये जो दिखते हैं पार्ट्स, ये अर्थ पे दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये पूरा जैसे अर्थ होती है, डे एंड नाइट होता है, वैसे ही मून का भी ये पार्ट होता है जो अर्थ पे दिखता है और ये जो अर्थ पे नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये अर्थ के लिए जो आपको पार्ट दिखा रखा है यहाँ पे कि कैसा होता है। सो इट टेक्स 27 डेज, 27 डेज लगते हैं इसको पूरे मून को ट्रैवल करने में, सारे फेजेस कंप्लीट करने में अर्थ के आसपास। ये एक सैटेलाइट है मून, मून एक सैटेलाइट है और ये अर्थ के आसपास ये मून ऐसे घूमता है, ठीक है ना। और जो अर्थ है वो सन के आसपास घूमती है और जो मून है वो अर्थ के आसपास घूमता है। क्लियर है? सो ये सारी फ्रेजेस होते हैं। जैसे मैं आपको यहां से बताना शुरू करती हूँ, जैसे मैंने अभी भी आपको क्लियर किया, न्यू मून है, न्यू मून के बाद जैसे थोड़ा सा यहाँ पे मून आया, वैक्सिंग क्रीसेंट मतलब, वैक्सिंग मतलब क्या होता है, जब थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो जाता है, और क्रीसेंट मतलब क्या होता है, शेडो जो होती है वो ज्यादा होती है लेकिन मून थोड़ा सा होता है। तो यहाँ पे शेडो थोड़ी ज्यादा है और मून थोड़ा सा यहाँ पे ग्रो होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है न्यू मून में, न्यू बिल्कुल भी नहीं होता मून। जहां पे ये ब्लैक है वहां पे मून नहीं है, तो यहाँ बिल्कुल भी मून नहीं है, यहाँ थोड़ा सा हो गया। देन फर्स्ट क्वार्टर में क्या हुआ, यहाँ पे हाफ मून हो गया। नेक्स्ट उसके बाद वैक्सिंग, वैक्सिंग गिबस में क्या होता है, वैक्सिंग मतलब जब बड़ा दिखता है, लार्जर, मून बड़ा हो जाता है। और गिबस में क्या होता है, मून ज्यादा होता है रेदर देन शेडो। ओके, तो शेडो से ज्यादा मून होता है। तो ये आपके पास जो मैंने आपको 4 टर्म्स बताई हैं, आपको ये 4 टर्म्स अगर ढंग से पता है तो आप ये अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट है फुल मून, तो इसके बाद क्या हो जाता है, फुल मून हो जाता है। फिर उसके बाद हो जाता है वेनिंग गिबस। वेनिंग मतलब, वेनिंग का मतलब होता है जब डिक्रीज हो जाता है, फुल मून के बाद, पूरे मून के बाद डिक्रीज हो जाता है। देन उसके बाद थर्ड क्वार्टर आ जाता है। ओके, तो ये सारे फ्रेजेस होते हैं। फिर उसके बाद दोबारा से वेनिंग क्रीसेंट हो जाता है। वेनिंग मतलब जब डिक्रीज हो जाना, और क्रीसेंट मतलब शेडो जो है ज्यादा दिखना रेदर देन मून। ओके, तो ये सारे फेजेस हैं जो मून के हमें दिखते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं, 8 फेजेस आपको दिख रहे हैं। तो दीज आर दी 8 फेजेस। आपको आज होमवर्क में ये सारे फेजेस ड्रॉ करने हैं, मैं आपके साथ पिक्चर भी शेयर कर दूंगी, तो आपको ये अपनी नोटबुक में ड्रॉ करने हैं और आपको सारे नेम पता होने चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे।